नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट विक्रम चौधरी। आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं टॉप 50 पर्यावरण से संबंधित जो फैक्ट्स हैं। पर्यावरण से संबंधित जो अपनी यूनिट है नाइन्थ, उसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आपके लिए फ्री क्लासेज अवेलेबल हैं यूजीसी नेट गुरुकुल पर। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उन क्लासेज को देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की लाइव क्लासेज अवेलेबल हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका नेट अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ है या प्रोफेसर बनना उनका सपना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना सपना है, तो इस यात्रा में आप लोगों को अपना नेट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो नेट हो या सेट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो इसमें आपकी हेल्प करेगा जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करें। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बाईलैंग्वेज पेड कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। साथ ही आप लोगों को पेड कोर्स में एनरोल करने पर डेली फ्री टेस्ट मिलेंगे, फ्री पीडीएफ मिलेंगी, फुल लेंथ की मॉक टेस्ट मिलेंगी और फ्री काउंसलिंग सेशन है 15 डेज में। साथ ही काफ़ी बड़ी टीम है जिसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। तो आप लोग एक बार एनरोल करें और अपनी जो है जेआरएफ की जर्नी जेआरएफ अड्डा के साथ स्टार्ट करें। साथ ही यदि आप लोगों के लिए आप लोग ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा के ऑफलाइन बैचेज अवेलेबल हैं गोपालपुरा बाईपास, त्रिवेणी पुलिया, जयपुर में। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं जून और दिसंबर साइकिल के दोनों बैचेज के लिए। पेपर सेकंड में अपने पास जो ऑफलाइन है वो पॉलिटिकल साइंस है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, कंप्यूटर है, ज्योग्राफी और इंग्लिश है। तो आपका जो सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग एनरोल कर सकते हैं। चलिए, आज अपन जो चर्चा का अपना प्रमुख विषय है 50 एनवायरमेंटल फैक्ट्स हैं, जिसमें अपन ने एनवायरनमेंट वाली जो यूनिट है पीडी पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये अपन ने कवर कर ली है कंप्लीट, जो है हल कर लिए। इसमें जितने भी टॉपिक थे अपन ने एक बार सभी टॉपिकों को पढ़ा है। तो एक बार आप रिवीजन के लिए इन क्लासेस को देख सकते हैं, निःशुल्क हैं अपने यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल के ऊपर। और साथ ही में आप लोगों के लिए जो है इनके क्वेश्चंस की सीरीज अभी मैंने चला रखी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल जो है सेशन के लास्ट में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के उनके सॉल्यूशन अवेलेबल करवा दूंगा। डिटेल अपन ने पढ़ी है। आज का जो है वो अपना जो वीडियो है वो फैक्ट्स बेसिस है। अपन केवल फैक्ट्स को लेकर चर्चा करेंगे। और देखिए, क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा जो बनते हैं वो फैक्ट्स से ही बनते हैं। और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप लोगों ने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो एक बार आप इसको ढंग से पढ़ लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत से ही शुरुआत करते हैं। 1927 भारत में वन अधिनियम लागू किया गया था ब्रिटिश काल के समय। अ, भारत में जो है अभी पर्यावरण के अंतर्गत जो है 33% जो लैंड है, भूमि है, इसके ऊपर वन होना आवश्यक है। हालांकि अभी तक पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन अपना टारगेट है 33%। दुनिया में अगर अपन बात करें, पहला पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। और इसी के बाद जो है वो पर्यावरण को लेकर विश्व में जागरूकता आई, राजनीतिक पहल की बात आई और कई सम्मेलन जो है इसको लेकर आयोजित हुए। ठीक इसके 20 साल बाद जो है 1992 रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, वो काफ़ी जो है वो यहाँ पर रामबाण साबित हुआ और काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहा। 1993 में भारत में जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। उत्तराखंड में पेड़ों के बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ। साथ ही अगर अपन बात करें, भारत में जो है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं वो उपलब्ध हैं। ठीक है, अपने काफ़ी जो राष्ट्रीय टाइगर प्रोजेक्ट हैं वो सफल रहे हैं। 1974 में अपन ने जल प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए प्रदूषण निवारक और अधिनियम 1974 लेकर आए, ताकि जल में जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित किया जा सके। साथ ही अपन ने प्रारंभ में जो है ये भारत के नीति निषेध तत्वों में शामिल नहीं था पर्यावरण वाला विषय। और 1976 में 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उस जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, इसकी रिपोर्ट पर जो है मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। और इसमें वन और पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी भी एक मौलिक कर्तव्य है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी शामिल किया गया था। और वहीं अपन बात करें 1980 में वन संरक्षण अधिनियम जो है वो लागू किया गया। नेक्स्ट अपन बात करें 1981 में जो है भारत के अंदर वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है वो लागू किया गया गैसों पर नियंत्रण करने के लिए। 1985 में ये इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना हुई है भारत में। और इसी के बाद में जो है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो लागू किया गया और ये अपना मुख्य टॉपिक भी है।
आप लोग इसको बार बार रिवाइज करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फिर अपन बात करें 1987, 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ ओजोन परत पर। हुआ क्या, अंटार्कटिका में एक छिद्र मिला ओजोन के अंदर। ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है धरातल पर आने से। ये किरणें जो हैं ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, और इन किरणों से जो है जो कैंसर संबंधी या त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं इनके ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए ओजोन परत के छिद्र को बंद करना जरूरी था। तो इसका जो मुख्य कारण था सीएफसी और एचएफसी। तो सीएफसी को नियंत्रित किया जा चुका है और एचएफसी को जो है वो नियंत्रित किया जा रहा है। और 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अपन विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, और ये वर्तमान में इसके लिए किगाली समझौता काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करें इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट चेंज को लेकर, जलवायु परिवर्तन पर, इसकी स्थापना हुई थी आईपीसीसी की। 1989 में बेसल कन्वेंशन हुआ था खतरनाक अवशिष्ट को रोक समाप्त करने के लिए। 1991 में लोक दायित्व बीमा अधिनियम जो है भारत में लागू हुआ। नेक्स्ट अपन बात करें 1992, आप सब लोग जानते हैं ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ, और इसके तहत ही यूएनएफ ट्रिपल सी यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो जारी किया गया था। 1992 में जैव विविधता कन्वेंशन सीबीडी जो है बिल्कुल ये लागू हुआ था। और साथ में अपन बात करें जो मरुस्थल डेजर्टेशन वाला, तो ये भी इसी वक्त की बात है, दोनों जैव विविधता कन्वेंशन और मरुस्थल रोकथाम। फिर 1994 में EIA, ठीक है, अधिसूचना जारी हुई पर्यावरण प्रभाव का आकलन करने के लिए। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसों को घटाना है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के तापक्रम को जो है वो बढ़ा रही हैं, इनके ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए जो है क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। फिर 2002 में ओजोन क्षयकारी पदार्थ नियम लागू किए गए, यानी कि जो सीएफसी वगैरह पर नियंत्रण करना था। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, यानी कि नवीकरणीय साधनों का उपयोग। और 2002 में जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ था। तो बस इनको केवल एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना ताकि ये अपने दिमाग में माइंड सेट रहे। नेक्स्ट अपन बात करें 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए। 2006 में भारत में पर्यावरण राष्ट्रीय नीति लेकर आए, और वन अधिकार अधिनियम जो लेकर आए 2006 में। 2008 में जो है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना बनी, नेशनल जो है वो पॉलिसी ऑन क्लाइमेट चेंज की। नेक्स्ट अपन बात करें 2010 में आर्द्र भूमि नियम वेटलैंड, और भारत में जो है अच्छी खासी संख्या इनकी होने वाली है, लगभग 100 वेटलैंड आप लोगों के यहाँ पर भारत में होने वाले हैं, ठीक है, सॉरी दुनिया में 100 होने वाले हैं वेटलैंड। नेक्स्ट अपन बात करें 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई जो हरियाली को नियंत्रित करना है। और 2011 में ई अपशिष्ट निगम को जो है नियम लागू किए गए, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, उसको बदले जमा करवाना है और सही तरीके से निस्तारण करना है। नेक्स्ट अपन बात करें 2013 राष्ट्रीय जल नीति जो है वो लागू की गई। 2014 नरेंद्र मोदी सरकार 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत मिशन लागू किया गया। 2015 पेरिस सम्मेलन हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ। ग्लोबल वार्मिंग में जो टेम्परेचर है वो औद्योगिकरण की जो स्टेज है उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे लेकर आना है। 2016 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किया गया। 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम। 2018 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP लागू किया गया। 2019 में जल शक्ति मंत्रालय गठन, जो गजेंद्र सिंह जी इसके मंत्री रहे। 2021 में प्लास्टिक प्रतिबंध, सिंगल यूज प्लास्टिक नियम भारत, यानी कि इसको जो पॉलिथीन वगैरह है इसके ऊपर रोक लगाई गई। 2022 है इसमें LIFE, ठीक है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली जो आंदोलन वो शुरू हुआ है। फिर 1997 में रामसर कन्वेंशन, आर्द्र भूमि, ये पहले हो चुका था, जो वेटलैंड घोषित की जाती हैं वो, ठीक है, जैव विविधता बनाए रखने के लिए जल के आसपास जो जैव विविधता होती है उस क्षेत्र में। 1979 में बान कन्वेंशन हुआ था प्रवासी प्रजातियों के लिए। 1982 में विश्व प्रकृति चार्टर, और 1983 में साइलेंट वैली आंदोलन। 1984 भारत में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी। और 1988 में राष्ट्रीय वन नीति को लागू किया गया। 1995 में कॉप फर्स्ट लागू किया गया था बर्लिन में, UNFCCC। और अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है 2026 का, ठीक है, UNFC कॉप 31 कहाँ आयोजित होगा, ठीक है,
2026 का कॉप 31 कहाँ आयोजित होगा? ये आरपीएससी ने अभी क्वेश्चन पूछा है राजस्थान पुलिस एसआई में, जो पेपर हुआ है 2 दिन पहले, उसके अंदर। नेक्स्ट 2007 में आईपीसीसी नोबेल पुरस्कार जो है वो जारी किए गए हैं। और 2012 में आप लोगों को 2002 में रियो 10 है और 2012 में रियो 20 है। ठीक है, ये 2012 में रियो 20+ है और 2002 में रियो प्लस है। 2015 में एसडीजी अपनाए गए, सतत विकास के जो है 18 नियम, और 2030 तक, ठीक है 17 नियम है, सॉरी। और 2002 से 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 8 है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, बिल्कुल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, और 21 मार्च को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। तो ये जो थे ये पर्यावरण से संबंधित टॉप 50 फैक्ट्स थे, बार बार रिपीटेड होते हैं। आप लोग थोड़ा सा इनको बार बार रिवीजन कीजिए, ढंग से पढ़ना है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम में यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सेशन कैसा रहा, क्वेश्चन का जवाब जरूर देना है कि कॉप 31 कहाँ पर आयोजित हो रहा है 2026 में। ठीक है, ये कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद।